से बात कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी में है भाई साहब। आप कुछ दो शब्द, अयोध्या से आए, आप दो शब्द बोलेंगे कुछ साफ सफाई के बारे में। आज जो गंगा घाट पे साफ सफाई नहीं है, रामचौरा घाट जो है शमशान घाट बन चुका है, तो आप कुछ कहेंगे? यहाँ तो ये श्रद्धालु हैं, आप पर्यटक लोग हैं, आप यहाँ भगवान का इतना पुराना स्थान है जी, और सरकार से भी यही निवेदन है कि इधर भी पूरा देखें और उसको स्वच्छ रखें, पूरा सही तरह से। लकड़ी है पूरा घाट पे आके जम गया है, पूरा इकट्ठा हो गया है, पूरा शमशान वाली जो लकड़ी। हम लोग राम घाट तक दर्शन करके आए, वहां तक तो स्वच्छ था, लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो बहुत सफाई का अभाव है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो इसको भी बनाएंगे तो बहुत सारे यात्री यहाँ पे दर्शन करने आएंगे और सबको लाभ मिलेगा जी। तो आप दो शब्द बोल दीजिए कैसे क्या उधर देख के आया तो बहुत सफाई थी, पर यहाँ पर आके देखा तो मुक्तिधाम की साफ सफाई नहीं, इतनी साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, जबकि मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिरों के हिसाब से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। बताइए, आप इधर श्रद्धा सुमन पूरा वथक साथ आए थे, लेकिन घाट पे कोई, पर घाट पे ऐसा कुछ नहीं दिखा, बिल्कुल लकड़ियाँ दिखी मुक्तिधाम की, और वो जो कचरा दिख रहा है इतना, वो इस चीज को बहुत भंग कर रहा है। तो गंगा जी घाट पे आप वहाँ गए नहीं? जी बिल्कुल, घाट पे गए नहीं, गंदगी देख के वापस आ गए और मंदिर में दर्शन करके बस केवल मंदिर में दर्शन करके वापस जा रहे हैं। घाट का दर्शन नहीं, घाट का दर्शन नहीं। तो सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से निवेदन है कि इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी साफ कराया जाए और यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि प्राचीन मंदिर पास में है। आपका नाम शुभ क्या होगा? मेरा नाम नितिन कुमार चंदानी है, मैं जयपुर से आया हूँ महाराज जी के साथ में जी। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि घाट पे ऐसे इतनी गंदगी होने के कारण, और इतने प्राचीन मंदिर है, तो जितना हो सके सफाई का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद जी। दिखा दीजिए बैनर जो लगा हुआ है, मांगी नाव ना केवट आना, तो ये सब पूरा लिखा हुआ है, कहीं तुम्हार मरम में जाना, राम केवट संवाद स्थल रामचौरा घाट, संकट मोचन हनुमान जी महाराज। यहाँ के जो मेन पुजारी हैं भोला महाराज मानस प्रेमी जी। तो आइए, और यहाँ के जो अच्छा गुरुजी, गुरुजी आप बताइए गुरुजी कैसे क्या है? आप तो मेन यहाँ के पुजारी हैं, संत हैं। यहाँ पे आप जहाँ खड़े हैं, जय हो, ये राम घाट है। केवट ने यहीं पर भगवान के चरण के धोए, क्योंकि समय का अभाव है। आज उस स्थल पे गंदगी का आप देख रहे, जो सफाई ये अपने हाथ की है, ये आप खुद करते हैं। लेकिन शमशान घाट की लकड़ियों को देख करके अधिक से अधिक लोग यहाँ को त्याग दिए, आना बंद कर दिए, क्योंकि लहा से जो जलती है वहाँ पे, तो यहाँ आके इकट्ठा हो जा रही है लोग। अभी हम गए थे उधर, जनता को चाहिए और सब लोग कि हाँ न बहा में सब गंगा फेंक देते हैं। काफी तो अभी बाहर गए थे, बिन करके एक साइड किया है। अच्छा, आप खुद वहाँ गए थे? उस बाद हटाए स्नान करने? भाई नहाने का कोई रास्ता नहीं है जी। लोग आते हैं देख चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा योगी और मोदी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि जले हुए लकड़ी को। सफाई कर्मी नहीं नियुक्त किए गए हैं क्या? सफाई कर्मी है, क्योंकि सिंगरेरपुर धाम में लगता है वो है, वहाँ भी, लेकिन रोड साफ करके चला गए। कभी यहाँ नहीं आते हैं? कभी आए, एक आध महीने में आए, साफ करके चला गए। एक बार आते हैं साल? हाँ जी, महीने में एक आध बार आ गए। हाँ, नाली लोग सड़क करो दिए, और सफाई कर्मी लकड़ी थोड़ी हटाएगा मसान घाट की, रोज फेंकते हैं। तो साफ सफाई तो, लेकिन सरकार, यहाँ के मंत्री जो है और जो विधायक, उनके द्वारा तो होगा ना। उनकी कोई नहीं सुनता। हमने कई बार आप पत्रकार को भी कहा, जो आप पास पड़ोस के वाले हैं, क्यों नहीं करते कि उनके भी घर की जो लाश जलाते हैं, तो वो नहीं। इसका मेन फोकस आप किस पे दे रहे हैं? मेन किसको आप पहुंचा रहे हैं कि कमी किसकी है, कैसे क्या है? भाई कमी तो इसमें कमी तो सरकार की है। सरकार मेन आप, क्योंकि घाट पे लिखा हुआ है कि पूजा पाठ सामग्री गंगा नदी में डाले, लेकिन शमशान की लकड़ी की क्यों नहीं मना कर रहे हैं? हर घाटों मना है, हमारे संगमेरपुर में ये नहीं माना है, क्योंकि जनता मान रही है। वहाँ जो जलाते हैं लोग, वो भी फेंक देते हैं। इस पर बहुत ध्यान योगी और मोदी जी को करना चाहिए। जो लकड़ी बह रही, इसको व्यवस्थित करना एक सरकार को। ये लकड़ी को एक साइड नहीं है, एक साइड रख दें, आग लगा दे, जल जाए। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं सरकार यहाँ की। हम डायरेक्ट को गंगा जी फेंक दे रहे हैं, उसको बह के दूसरे घाट पे राम घाट को अधिक ध्यान देना चाहिए, जहाँ हमारे ज्यादा पुरुषोत्तम राम जी चरण धुला करके गंगा उस पार हुए हैं, जहाँ कंदमूल खा करके रात भर शयन किए हैं जमीन पर, जहाँ पर बालकर अवस्था धारण करके
वन यात्रा शुरू किया है जी वो जहाँ पर गंगा जी का पूजा किया देवी सीता ने, एक मुट्ठी वाले रुके सिया सुरसराई कहाँ कर जोरी मात मनोरथ पुरी मोरी पति देवर संग कुशल बोरी आय कर पुन पूजा तोरी। आज उस घाट की है दुर्दशा दे करके जनता को त्रासा रही है। हम लोग संत महात्मा क्या करें भाई, अब जब माँ अपने आप फेंकते हैं लेकिन किसको कहें, कोई सुनने वाला इसका नहीं है। धन्यवाद सर। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो संत जी अभी बोल रहे थे अपने हाथ से साफ सफाई करते हैं? बिल्कुल क्या भैया, आपने यहाँ देखते हैं, सच है कि देखते नहीं, हम तो पहले यहाँ के शादी निवासी शुरू नहीं हैं। बोलेंगे जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ जी कि बहुत बड़े हम आप सौभाग्यशाली जो इस स्थान पे हमारा आपका जन्म हुआ है, जी आप आ रहे हैं। एक दोहा कहना चाहता हूँ कि यही सरियावत अट कठिनाई और राम कृपा विनाय न जाई। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कृपा राम जी की है कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग, आप देख रहे हैं पीछे जो है भैया, हाँ। कि ये जो लकड़ी रुकी हुई है, जी स्वयं हम खुद यहाँ के पुजारी महाराज जी, भोलानाथ पुजारी जी, यहाँ खोलकर इस लकड़ी को हम लोगों ने कुछ इकट्ठा करवा कर यहाँ से हटवाया गया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि सिंगेरपुर में मिट्टी तो जला देते हैं, जलाने के बाद कई बार बोले कि उसको जो लकड़ी है बाहर रखिए आप, लेकिन उसको क्या करते हैं, जलाने के बाद डायरेक्ट गंगा जी में डाल देते हैं और डालने के बाद आके रामचौरा राम घाट पर रुक जाता है। ये बिल्कुल भी शोभायमान नहीं है, यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दे। आपकी न्यूज़ में सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे नवयुवक भाई हैं, सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे गांव के जो युवा नेता हमारे छोटे भाई सुधांशु मिश्रा जी हैं, जो कि चारों मिनट सोशल मीडिया पे या हर जगह पे आप वो हैं, एक्टिव हैं, तो आप क्या सरकार से क्या आप गुहार लगा सकते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र का, अपने एक घाट का, रामचौरा घाट का क्या आप साफ सफाई में क्या आप कहना चाहते हैं? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। अभी निषाद आज पार्क में कुछ दिन पहले हम लोग घूमते हुए, हमारे एक मित्र आए थे अहमदाबाद से, जी जी, हम उनको लेके घुमाने, तो उन्होंने कहा यार ये पार्क तो बहुत चर्चित में था लेकिन इतनी गंदगी है। पार्क की बात करो भैया, वहाँ बहुत है ना, सुंदर बना तो दिया है। उसके बाद हमने अपने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला कि भाई कब तक ऐसे झेलते रहेंगे, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़। तो उसके बाद पता नहीं वो पोस्ट वायरल हुई, 1-8 लाख व्यूज गए लगभग, जो है बहुत से लोगों ने लाइक किया। तो उसके बाद दूसरे दिन वहाँ पर 10 सफाई कर्मी आते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद पुनः यही मामला फिर हो जाता है कि देखिए वही स्थिति वही होती है। कहीं ना कहीं इसको सरकार साथ साथ हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सफाई कर्मी को नियुक्त करना चाहिए, गंगा माँ की रक्षा करें, गंगा माँ की सुरक्षा करें, बाकी हम सब ग्रामीण उनके साथ में रहेंगे। यहाँ पे जो है एक चीज़ भैया हम और बोलना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पर केवल आप जानते हो क्या है कि मांगे नाव न केवट याना, कहा है तुम्हारे मरम में जाना। जी सीता सही सजी द्वार श्रृंगवेर पूछवे। राम भगवान जो हैं केवल भैया श्रृंगवेरपुर तक आए हैं, क्योंकि वो वनवासी थे, ना कि पुरवासी थे। और उसका आप क्या बोलते हैं, श्रृंगवेरपुर। तो पुर और वन में फर्क होता है, आप ये चीज समझ लीजिए कि आपको जो है वनवास हुआ है। तो जहाँ पे हम आप खड़े हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का जो यहाँ पर आए हैं रात भर विश्राम के ऊपर, आप 5 पेड़ राम शयन आश्रम देखे हैं, ऊपर 5 पेड़ वृक्ष है, जैसे प्रभु सो रहे हैं वैसे पेड़ भी सो रहे हैं भैया। तो यह राजा निषाद का ये बगिया था। यहाँ राम के नाम से जैसे हम आप चौरा कर रहे हैं, तो ये राम चौरा राम घाट है। आप इसका विशेष आप समझिए कि वहाँ से आए प्रभु, रात भर रुके हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से नाव मांगा है। तो इस चीज़ का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल लोग रील पोस्ट कर रहे हैं कि ये सिंगवेरपुर धाम, ये राम चौरा। यहाँ रियल चीज़ कोई नहीं देखता है, यहाँ केवल रील पे चले गए हैं। यहाँ पे राम चौरा घाट ऐसा घाट है, सरकार को जो तत्व विभाग है वो उसको ध्यान देना उसको चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं तो एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपके न्यूज रिपोर्टर से कि भैया आप इस चीज को हर जगह पहुंचाइए कि सरकार को पता चलना चाहिए। इससे हम लोग को सफाई जो है, हम लोग यहाँ लोग अभी आए थे कुछ देर पहले, आप खुद न्यूज लिए भैया, देखा बोर्ड भी लिखा हुआ है, गंगा नदी आपकी धरोहर है, इसे स्वच्छ रखने के लिए में आपका सहयोग वांछनीय है। ये खाली बोर्ड ऐसे नमामि गंगे के द्वारा लगाया गया है, ये लगा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे और कोई साफ सफाई कोई भी ध्यान नहीं हो रहा भाई। तो ये जो बोर्ड लगाया है, तो सरकार पे आप क्या कहना है? बोर्ड लगा के खाली चले गए हैं, तो आप कुछ? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर तरफ जो है मेहनत कर रही है, लेकिन साफ सफाई में जो घाट बनवा तो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन घाट बनवाने से कोई बहादुरी नहीं है। घर तो बनवा दे, कोई रहने वाला नहीं, रह रहे तो उसको कोई साफ करने वाला तो कोई मतलब नहीं है उसको बनवाने से। सफाई कर्मी आप इसको साफ करवाने का जो है जिम्मेदारी ले, आप इसको हम लोग कितना जिम्मेदारी ले, यहाँ के नागरिक हैं, जो
पास में जो ब्लॉक प्रमुख जो हुए हैं उनसे बिल्कुल। क्या वो बिल्कुल इनसे लोग से यही बोलना चाहता हूँ, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे हमारे गांव के जो है सरपंच हो, सबसे यही सरपंच निवेदन यहाँ, है तो कि यहाँ पे केवल मोटे तो लोग जो बिल्कुल हैं, बिल्कुल हम स्थानीय लोग हैं जो स्थानीय छोटे शुरू करेंगे नेता तब हैं जाके जो बड़े हैं, तक हाँ, पहुंचेंगे भैया। तो हम उन्हीं से कह सकते हैं जहां तक हम पहुंच सकते हैं, ना कि हम प्रधानमंत्री से जाके बोलेंगे आप यहाँ सफाई करवाएंगे। ग्राम पंचायत प्रधान हम वो क्या वो व्यवस्था नहीं दे पा व्यवस्था रहे हैं, का तो करवाते हैं भैया, हाँ, करवाते हैं। हाँ। आते हैं उनके कर्मचारी 1 महीना 2 महीना आते हैं, साफ करते हैं। कभी कभार इतना यहाँ पे कचरा हो रहा है, एक लोग से सफाई नहीं हो पाएगा। मनरेगा कम के से तहत कम नहीं जो है हाँ, होता है, हाँ। कम से कम 4 जो है यहाँ पे परमानेंट नियुक्त किया जाए, हफ्ते में आके यहाँ पे भाई साफ किया जाए। तो कभी 1 महीने में 10 दिन में आ रहे हैं, एक लोग से नहीं हो पा रहा है, एक लोग से सफाई नहीं हो कर्मी पाएगा। भाई, कई ग्राम सभा बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा ग्राम सभा है। ग्राम सभा की बात छोड़िए, केवल आप घाट साफ करिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि घाट पे एक सफाई कर्मी नियुक्त होना बिल्कुल चाहिए। परमानेंट नियुक्त होना चाहिए, जो कि घाट ये परमानेंट सफाई। आप समझ लीजिए कोई हमारे महाराज जी को तनख्वाह नहीं देता है। हाँ जी। आप समझिए 75 साल घूमा रहे, अभी बात 55 की साल थी, से जी मेरी 25 साल है, जो मैं 20 कम से कम 10 साल से इनको देख रहा हूँ। परमानेंट यहाँ से लेकर वहां तक झाड़ू पूरे घाट पे स्वयं लगाते हैं। इनसे एक लोग आए थे, बोले महाराज जी आपको कितना तनख्वाह मिलता है? क्या बोले तुम्हारे बाप देते हैं? हमारी स्वेच्छा है, हम आप यहाँ पे रह रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो पुजारी हो कि ये झाड़ू लगाएं, अच्छा लग रहा है? आप बताइए। भाई केवल मंदिर में लगा सकते हैं और केवल मंदिर में, लेकिन आप समझिए यहाँ कुत्ता का लैट्रिन भी फेंका जाता है। महाराज जी स्वयं फेंकते हैं, 3 बार 4 बार नहाते हैं, पूरा झाड़ू लगाते हैं, यहाँ से आगे लेकर पीछे तक। आप जितना सफाई दे रहे हैं केवल महाराज जी के द्वारा की गई है बस, और अन्यथा कोई यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है भैया। बाहर के लोग जो भी आ रहे हैं वो भी अभी आए कुछ लोग बोले ये शमशान घाट है क्या? बोले हम तो इसको सुने थे राम घाट, राम चौरा, हनुमान गढ़ी राम घाट है। बोले ये शमशान घाट है। हम लोग उनको बताया गया, भाई कितना समझाया जाएगा, कितने लोगों को हम जो लोग जवाब देंगे? क्या नेता है क्या कोई? हम लोग गाँव वासी, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम भी सुबह स्नान करने आते हैं, हम वहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, हम स्वयं लकड़ी हटाते हैं। तो क्या किया जाए भाई? सब 2 शब्द बोलिए, कैसे क्या सरकार पे आप ठेस लगा रहे हैं नहीं। कि यहाँ के मंत्री विधायक किस पे ऊपर आप? हम यही बोलना चाहेंगे, ना किसी को ठेस है ना कोई जबरदस्ती है, बस ये एक चीज कहेंगे, हमको लोग को केवल काम चाहिए, वो भी सफाई वाला घाट पे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ठोका जाए तो आप कर नहीं पाएंगे अकेले, उनके ऊपर भी कोई, उनके ऊपर भी कोई। तो बस एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि भैया हमारे रामचौरा रामगढ़ी हनुमान घाट पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के साथ पहले यहाँ डीएम साहब आए थे, जो नए डीएम हैं, उन यहाँ व्यवस्था यहाँ कैसे? हमारे ख्याल से भैया यहाँ हनुमानगढ़ी रामचौरा राम घाट तक आए तो थे, लेकिन गाड़ी से बैठे अपना गए, देखे होंगे, सुने होंगे, हम नहीं थे यहाँ पे, हमें जानकारी नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जो है विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमानगढ़ी रामचौरा घाट। जय।